बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज का हमारा टॉपिक जो है वो सेकंड पार्ट आपके पास है। सेकंड पार्ट किस चीज़ का? आपके पास वाटर ट्रीटमेंट का। ठीक है जी। हमने पहले पढ़ लिया था कि आपके पास पोल्यूशन क्या है, आपके पास कितने टाइप ऑफ पोल्यूशन होती है। उसमें हमने वाटर जो था पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। उसके थोड़ा सा ब्रीफली हमने उसे इंट्रोडक्शन में लिया था कि आपके पास ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं। बड़े आपके पास जनरल व्यू में दिया था। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं थी जो आपकी डेली लाइफ से रिलेट ना करती हो। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हमने लिया था बर्ड फ्लाइट कैसे होता है, पेट्रोलियम ऑयल इंडस्ट्रीज़ आपके पास है। इसके अलावा फूड आइटम, पैथोजेंस, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर और यू कैन से दैट सीवेज वाटर। ठीक है। The removal of contaminant from wastewater, this process is called treatment of wastewater. The treatment of wastewater this is treated water should have all the qualities of standard water. आपके पास मेनली ट्रीटमेंट ऑफ वाटर क्या चीज़ है? जो पोल्यूटेड वाटर होता है उसे साफ़ कैसे करना है, उसे साफ़ करके फिट फॉर ड्रिंकिंग, या आप कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड वाटर जो हमारे पास यूज़ होता है, एक स्टैंडर्ड वाटर में जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं वो उस वाटर में होनी चाहिए आफ्टर द ट्रीटमेंट। आपके पास ट्रीटमेंट में बहुत सारे स्टेप हैं। मेन जो है वो 4 बड़े बड़े स्टेप हैं, जिनमें मज़ीद आपके पास जो है वो छोटे छोटे स्टेप रखे गए हैं। लेट्स सपोज जैसे आपके पास प्राइमरी ट्रीटमेंट है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपके पास क्या क्या होता है, फिर आपके पास सेकेंडरी है, फिर टर्शरी है, ऐसे। ठीक है। आपके पास मेनली यहाँ पे मैंने 4 मेंशन कर दिए। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, आपके पास ट्रीटमेंट से पहले जो बिल्कुल आपके पास स्टार्ट वाला स्टेप होता है वो स्टेप, फिर आपके पास प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं, और टर्शरी मीन्स एडवांस ट्रीटमेंट। ठीक है। इसके बाद आपके पास जितना भी वाटर होगा वो आपके लिए ड्रिंकेबल होगा। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास क्या चीज़ है, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। अब प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में क्या चीज़ है? दिस इज़ द इनिशियल स्टेप, बिल्कुल पहला स्टेप, बिल्कुल इनिशियल स्टेप है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रीटमेंट, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखना है ऑफ दिस ट्रीटमेंट इज़ टू रिमूव सॉलिड वेस्ट फ्रॉम वाटर। आपके पास सबसे पहले अगर कोई गंदा पानी है, लेट सपोज आपके पास कोई भी, आप कहीं से भी रिवर से ले रहे हैं जिसमें गंदा पानी है, और वहाँ पे आपने क्या मेन चीज़ करनी है कि उसमें जितने भी बड़े सॉलिड पार्टिकल्स हैं, आपने बड़े जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करने से स्टार्ट करना है। आपने बड़े पार्टिकल को रिमूव करने के लिए क्या किया है कि द इंटरनल चैम्बर असेंबली कंसिस्ट, आपने एक ऐसा चैम्बर बनाया है और उस चैम्बर के अंदर आपने 3 चीज़ें रखी हैं। सबसे पहला उसमें स्टेप रखा है स्क्रीनिंग का, फिर ग्रिटिंग का, फिर स्कीमिंग का। ठीक है। स्कीमिंग, आपके पास स्क्रीनिंग में क्या चीज़ आएगी? स्क्रीनिंग में आपके पास स्क्रीनर लगे होंगे, मीन्स के आपके पास जैसे वो जेल के आगे होते हैं ना सुलाखें, सेम आपके पास वैसे एक जाली बनी होगी जिसे हम स्क्रीनर कहते हैं। आपने वो स्क्रीनर लगा लेना है। ठीक है। अब उस कंटेनर के आगे स्क्रीनर लगा हुआ है जहाँ से पानी आपने गुजारना है। उस स्क्रीनर में क्या होगा कि पानी तो गुजर जाएगा, लेकिन आपके पास लेट सपोज कोई डेड बॉडीज़ है जानवरों की, या आपके पास वो कोई प्लास्टिक हो गया, कैन हो गया, बैग हो गया, कुछ भी बड़ी चीज़ें, लकड़ियाँ वगैरह हो गई हैं बड़ी बड़ी, ये चीज़ें, वो जो जाली होगी, वो जो सुलाखों का एक वो बना होगा हमारे पास दरवाज़ा, उसमें क्या होगा, वो वहीं पे आपके पास स्टॉप हो जाएगा, वो वहीं पे रुक जाएंगे और पानी आपके पास गुजर के चला जाएगा। अब जो गुजरने वाला पानी है उसमें कोई सॉलिड पार्टिकल बड़े बड़े नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपने निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे स्क्रीनर भी बहुत सारे किस्म का है कि आपने स्क्रीनर जो है, क्या होता है कि आपने एक स्क्रीनर लेना है, उसमें आपके पास साइज़ होता है, कोरस होता है, मीडियम होता है, फाइन होता है। पहले आपने जिसमें गैप ज़्यादा होते हैं उसमें से पानी गुजरेगा, फिर अगर उसमें कुछ रह गया है जो उससे निकल गया तो वो आगे एक और स्क्रीनर लगा होगा जो मीडियम साइज़ का होगा, उसमें थोड़े से गैप्स जो है ऊपर वाले से थोड़े कम होंगे। ठीक है। अब वो जो कुछ है उसमें कुछ अट जाएंगे आपके पास जितने भी सॉलिड मटेरियल होगा, फिर वहाँ से भी जो गुजर जाएगा आगे एक फ़ाइन मीन्स के बहुत ही बारीक जाली टाइप होगा, स्क्रीनर लगा होगा, वो जाके आगे वहाँ जो है वहाँ पे फंस जाएंगे, या आपके पास जो है रिमूव होने का एक तरीका है, वहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। अब वहाँ से गुजर के पानी आपके पास चला गया। अब पानी आपके पास आगे स्टेप में गया है जहाँ पे वो ग्रीटिंग, वहाँ से स्क्रीनर से आपके पास गुजर गया। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास मेनली क्या होगा कि बड़े सॉलिड जो आपके पास पार्टिकल्स थे, या आपके पास सॉरी सॉलिड मटेरियल जो था वो तो चला गया,
यहाँ पे मेनली आपके पास छोटे स्टोन्स वगैरह हो गए हैं जो गुजर जाते हैं। तो वहाँ पे क्या तरीका है कि एक और कंटेनर लगा होगा जिसके अंदर नीचे से पैडल्स लगे होंगे। आपको पता है ना कि पैडल्स जो होते हैं वो आपके पास मूवेबल होते हैं। आपके पास ये मूवेबल पैडल्स लगे होंगे जो वाटर को मुसलसल क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब ग्रिटिंग है तो आपके पास यहाँ पे, अब ग्रिटिंग में क्या होगा कि ग्रिट्स आर दोज नॉन बायोडिग्रेडेबल पार्टिकल विच आर हैवियर देन सस्पेंडेड पार्टिकल इन वेट। ग्रिट पार्टिकल्स थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स कम टू डाउन एट बॉटम। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास जितने भी पार्टिकल्स होंगे जो एक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बाकी सस्पेंडेड पार्टिकल से जो है वो वेट में भी हैवियर होते हैं। जैसे मैंने आपसे स्टोन की बात कर दी है, ये आके बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर आ जाएं नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहाँ पे ये स्टेप सेकंड वाला भी हो गया, ठीक है। अब स्किमिंग पे आ जाएं। यहाँ पे क्या होगा कि वी रिमूव ऑल द फैट्स एंड ऑयली पार्टिकल्स आपके पास, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास मज़ीद एक कंपार्टमेंट रखा जाएगा जिसमें आपके पास नीचे से कंप्रेस एयर दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें कंप्रेस एयर दी जाएगी, इन पोर से कंप्रेस एयर जो है वो पास होती है, ठीक है। थ्रू एयर प्रेशर वाटर कम्स ऑन दी अपर सरफेस। अब ज़ाहिरी बात है यहाँ से आप कंप्रेस एयर देंगे तो आपके पास जो है ये कहाँ पे आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा। और साथ ही में एंड एट सरफेस देयर इज़ स्टीलिंग कंपार्टमेंट वाटर कम्स इन दिस। तो आपके पास यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से कंप्रेस एयर देंगे, जो पार्टिकल्स होंगे जो फैट वगैरह होंगे वो तो यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे, बाकी जो साफ़ पानी होगा वो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ये आपके पास हो गया प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। फिर आते हैं हम प्राइमरी ट्रीटमेंट की तरफ। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट में आप लोग देखें कि आपके पास वी आर गोइंग टू रिमूव ऑल दो सस्पेंडेड पार्टिकल्स विच आर नॉट रिमूव्ड इन प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट सेट। अच्छा, इसमें आपके पास मज़ीद, मैंने आपसे कहा है ना कि ट्रीटमेंट है उसमें मज़ीद स्टेप्स होते हैं। अब आपके पास कुछ ऐसा है जो पहले स्टेप जो था हमारे पास प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट उसमें से नहीं रह गए हैं आपके पास कुछ ना कुछ। अब मेनली हमने सॉलिड निकाल लिया है, ऑयल फैट वगैरह निकाल लिए हैं, आपके पास स्टोन वगैरह एशेज़ वगैरह निकाल लिए हैं। अब आपके पास फिर भी कुछ ऐसे मटेरियल होंगे, पानी ऐसे एकदम चमकदार तो नहीं हो सकता, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमने मज़ीद निकाल ली हैं, ठीक है। अब वो आ जाता है दूसरे स्टेप की तरफ, मेन स्टेप की तरफ, दैट इज़ प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट में भी हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, दैट इज़ सेडिमेंटेशन, मैकेनिकल फ्लोकुलेशन और केमिकल फ्लोकुलेशन, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे फिर से ऑब्जेक्टिव लिख लें आपके पास, ठीक है। ऑफ दिस ट्रीटमेंट इज़ टू रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल्स। जो हमारे पास सस्पेंडेड पार्टिकल हैं उनको हमने इसमें रिमूव करवाना है। आप देखें आपके पास जो सेडिमेंटेशन है, पैडल्स रोटेट विथ फास्ट स्पीड। आपके पास एक कंपार्टमेंट, एक चैम्बर रखा जाएगा जिसके अंदर पैडल्स लगाए जाएंगे और वो पैडल्स आपके पास बहुत ही फास्ट स्पीड में होंगे थ्रू द सेंट्रीफ्यूगल। अच्छा, फिर आ जाएं, आपके पास 4 सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर कलेक्टेड ऑन इट्स सरफेस एंड सेटल डाउन। आपके पास स्मॉल पैडल्स लगाए जाते हैं सेडिमेंटेशन में। सेडिमेंटेशन का ये मतलब है कि जैसे ये पैडल्स आपके पास बहुत ज़्यादा स्पीड से रोटेट होते हैं तो क्या होता है कि जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो ज़ाहिरी बात है यहाँ पे स्टार्ट मीन्स के ऊपर अपर सरफेस में जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। सेडिमेंटेशन कहते हैं इसे। फिर आ जाती है मैकेनिकल फ्लोकुलेशन। मैकेनिकल फ्लोकुलेशन में क्या चीज़ है, एक टैंक लिया जाएगा। मैकेनिकल का मतलब है कि आपने किसी चीज़ को बाय हैंड, बाय फिज़िकल मीन्स रिमूव किया है, ठीक है। केमिकल का मतलब आपने केमिकल डाले हैं उसमें। अब यहाँ पे मैकेनिकल फ्लोकुलेशन में हमारे पास एक चैम्बर लिया जाता है जिसके ऊपर पैडल्स लगाए जाते हैं। अच्छा, वो पैडल्स हमारे पास लार्ज होते हैं, सेंटर में होते हैं, और पैडल्स दैट कैन रोटेट दी वाटर विद द स्पीड ऑफ, आपके पास इतने मीटर 0.43 मीटर पर सेकेंड वो घुमाते हैं, पैडल्स रोटेट करते हैं वाटर को। द पैडल्स आर फिक्स्ड इन द सेंटर एंड दे आर कैपेबल ऑफ रोटेटिंग। जैसे मैंने ऊपर कहा है कि वो रोटेट करते हैं, ठीक है। द सस्पेंडेड पार्टिकल गो टूवर्ड्स बॉटम एंड स्टिक टू द अदर पार्टिकल्स। यहाँ पे अब पहले स्टार्ट में हमारे पास क्या था, यहाँ पे सेटल डाउन होना कुछ ना कुछ स्टार्ट हो गया, लेकिन फिर भी हमने क्या किया कि हमने कहा कि नहीं, इसके अलावा भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे। अब मैकेनिकल फ्लोकुलेशन में हमने ऊपर से पैडल, जो भी पानी गुजर के आया है वो ऊपर से
फ्लोक्लेशन के लिए हमने किया है पैडल्स और लगा दिए। अब इन पैडल्स की जो है मूविंग बहुत ज़्यादा फास्ट है। अब यहाँ पे जितने भी सेटल डाउन होंगे, इन सेटल डाउन पार्टिकल्स के साथ ये जो ऊपर ये रोटेट हो रहे हैं पैडल्स, इनके साथ जो आके टकराएंगे वो दोबारा आके इनको ऊपर लग के चिपक जाएंगे इनके साथ, ठीक है। अब वो चिपकते जाएंगे और नीचे जमा होते जाएंगे and stick to other particles and converted into large particles and are collected at the bottom। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैंने आपसे कहा है कि वो क्या होंगे कि यहाँ पे पार्टिकल जो है एक दूसरे के ऊपर नीचे आके बॉटम में चिपक के बड़े बड़े पार्टिकल्स बनाते जाएंगे और फिर यहाँ से आसानी से हम इनको रिमूव कर सकते हैं। अब वाटर गया आगे, अब वो अपने आगे उसमें गया जहाँ पे एक और टैंक है, दैट इज़ केमिकल फ्लोक्लेशन। हमने कुछ केमिकल डाले हैं, ठीक है। लेट सपोज आपके पास केमिकल में एलम जो होता है, जिसे आप फिटकरी कहते हैं उर्दू में, दी प्रिसिपिटेटिंग एजेंट इज़ इंट्रोड्यूस इन टैंक। आपने कुछ ऐसा एजेंट डालना है, एक ऐसा केमिकल डालना है कि वो आपके पास यहाँ पे प्रिसिपिटेट बना दे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, या आपके पास केमिकल फ्लोक्लेशन में क्या होता है, एलम, मेनली एलम भी होता है और भी बहुत से केमिकल हैं। आपके लिए एलम आसान था तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है पुट इन वाटर, ठीक है। अब ये आपके पास क्या होगा कि यहीं जो एलम होगा ये दूसरे पार्टिकल्स के साथ, इसका काम ही यही होता है प्रिसिपिटेटिंग एजेंट का, ठीक है। वो चिपक जाएगा और सस्पेंड हो जाएगा नीचे। जितने भी यहाँ पे एक और पार्टिकल्स अगर हैं तो आपने केमिकल डाला, वो पार्टिकल्स के साथ चिपक के यहाँ पे नीचे बैठ गया, सेटल डाउन एट द बॉटम। यहाँ पे फिर पानी जो है, यहाँ पे हो गई आपकी प्राइमरी ट्रीटमेंट। पानी अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट की तरफ ज़रा जाएगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आपके पास क्या चीज़ होगी, सेकेंडरी में सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर ट्रीटेड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रीटेड दैम बाय बायोडिग्रेडिंग। आपके पास यहाँ पे अच्छा बायोडिग्रेडेशन। अब यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमारे पास जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ ट्रीट करना है, और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनको क्या करेंगे, बायोडिग्रेड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ लाइन जो है आप सही भी कर सकते हैं, ये थोड़ी सी गड़बड़ है इस लाइन में, ठीक है। अब आ जाता है ट्रिंकलिंग। यहाँ पे पहला स्टेप जो है इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं, पोरस रॉड आर फिक्स्ड ऑन विच देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपके पास यहाँ पे कुछ मैंने टैंक लिया सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, इसके अंदर मैंने रॉड लगाए और वो रॉड पोरस थे, इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, यहाँ से वाटर आपके पास आएगा। इन ट्रिंकलिंग वी पास वाटर थ्रू टैंक इन विच देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेड्स, वाटर अटैच विद दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायोडिग्रेड पार्टिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो इंक्रीजेज। ऑब्वियसली आपके पास वाटर जो यहाँ से पास होगा तो आपके पास जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो इनके साथ, या आपके पास जितने भी उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स कह सकते हैं, या कोई और जर्म्स वगैरह कह सकते हैं, वो क्या होगा, वो इन रॉड्स के साथ चिपक जाएंगे और आपके पास यहाँ पे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक तो उन्हें बायोडिग्रेड कर देंगे और ख़ुद भी ये नंबर जो है इनका इन नंबर ये इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाए एक्टिवेटेड स्लज। अब हमारे पास जो है इसमें क्या है कि दो टैंक होते हैं, देयर आर 2 टैंक्स। अब इन टैंक्स में एक पहला होता है एरिएशन टैंक, मीन्स कि आपने इसमें हवा देनी है। दूसरा आपके पास होता है सेटलिंग टैंक या सेटिंग टैंक भी कैसे, जिसमें आपके पास स्लज बनती है, ये सेटलिंग टैंक है, ठीक है। एरिएशन टैंक में आपने वाटर को जो है पास करवाना है, एटलीस्ट आपने 6 से 8 घंटे जो है इस पे लगाने हैं। एयर जो है इसमें से पास होगी, इसलिए इसे एरिएशन टैंक कहते हैं। द एयर इज़ पास थ्रू इट सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव इनफ ऑक्सीजन सप्लाई एंड बैक्टीरिया। यहाँ पे मेनली आपके पास हवा पास कराने का क्यों हमने कहा है, मेनली मकसद ये है कि आपके पास जैसे हवा पास होगी तो जो अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी एंड बैक्टीरिया विल and bacteria will able to convert into food and converted into CO2 HONO3 मीन्स के ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन आ गया है, बैक्टीरिया ऑक्सीडेशन करेंगे, आपके पास डिफरेंट इसमें कन्वर्ट करेंगे, उनका अपना फूड भी कन्वर्ट बन जाएगा और ये आपके पास डिफरेंट चीज़ें इनमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वाटर इन द सेटलिंग टैंक, अब वो आपके पास सेटलिंग टैंक जो है जिसमें आपके पास सेटल डाउन हो जाएगा इज़ लेफ्ट फॉर। अब सेटल डाउन होने के लिए आपको कुछ ना कुछ टाइम के लिए उसे रखना पड़ेगा। सो दिस स्लज इज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम एंड वाटर इज पास थ्रू द टर्शरी ट्रीटमेंट। अब ज़रा वाटर आपके पास आ गया है टर्शरी ट्रीटमेंट की तरफ, जो फाइनल स्टेप है आपके पास। अब इसमें देखते हैं आपके पास क्या होगा। इसमें क्या होता है कि रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड होता है, ठीक है, रिमूवल ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट होता है, नाइट्रेट फॉस्फेट होता है, किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स आर इनएक्टिव इन दिस स्टेप होता है। यहाँ पे वाटर हमने पास किया, दो हमने जो थे वो
ड्रम्स रख लें या आप कंपार्टमेंट कह लें, आप चैम्बर भी कह सकते हैं। उसमें हमने क्या किया कि एक्टिवेटेड कार्बन के बेड्स लगाए। अब एक्टिवेटेड कार्बन्स के बेड लगाने के साथ हमने यहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर पास्ड थ्रू द शेकिंग टैंक इन विच द फाइन पोर्स फिल्टर आर फिटेड पार्टिकल आर ब्रेक डाउन एंड वाटर इज पास थ्रू द एक्टिवेटेड चारकोल। यहाँ पे आपके पास जो सस्पेंडेड पार्टिकल जो पीछे से पानी आ रहा था सेकेंडरी ट्रीटमेंट से ट्रीट होके यहाँ पे शेकिंग टैंक्स जो शेक होंगे, उसके अंदर वो शेक होगा, उसमें जितने भी कुछ पार्टिकल जो होंगे वो टूट जाएंगे। उसी के साथ आपके पास फ़िल्टर्स अंदर फिट होंगे। अब वो उन फिल्टर में से पास होगा, अब वो जो ब्रोकन डाउन पार्टिकल्स वो वहीं फ़िल्टर में रुक जाएंगे, आगे जैसे होगा। अब आगे वहीं पानी एक्टिवेटेड जो चारकोल या एक्टिवेटेड कार्बन, जैसे मैंने ऊपर बताया कि बेड लगे होते हैं, उनसे पास होगा। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा कि वो पास होके अब आगे जाएगा। आगे आपके अच्छा यहाँ पे फिर आपके पास नाइट्रेट की रिमूवल भी होती है। ठीक है, आपके पास नाइट्रेट और जितने भी फास्फेट होते हैं जो आपके पास वाटर को हैवी बनाते हैं, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बनाते हैं, वो भी रिमूव हो जाएंगे। फिर आता है फाइनल स्टेप आपके पास डेंट्रीफिकेशन। थायोबैसिलस डेंट्रीफिकेशन देखें कि हमारे पास माइक्रोकोकस डेंट्रीफिकेशन जिसे कहते हैं। दिस बैक्टीरिया आर यूज टू रिमूव द नाइट्रेट्स फ्रॉम वाटर। हमने कहा है कि हम नाइट्रेट वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ये हम फॉस्फेट वगैरह निकालेंगे। इसके लिए क्या होता है कि वो स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया अंदर डालते हैं जिससे नाइट्रेट और फॉस्फेट रिमूव हो जाते हैं। दैट इज़ टू रिमूव फॉस्फेट सूडोमोनास एंड बैसिलस बैक्टीरिया आर यूज्ड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर केमिकली एंड फिजिकली किल्ड हो जाते हैं। केमिकली माइक्रोब्स आर ट्रीटेड विद क्लोरीन। अच्छा, क्लोरीनेशन भी होती है जो आपके पास स्मेल और ऑर्डर को क्या करती है, फिट करती है फॉर ड्रिंकिंग। फॉर फिजिकल गैमा रेडिएशन पास होती है, हीट पास होती है ताकि जो पानी है वो चमकदार हो सके या अच्छा हो सके, पीने के काबिल हो सके। ये थी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, सीवेज वाटर। इंशाल्लाह अगले उसमें मिलेंगे सॉइल पोल्यूशन, वो क्या होती है, उसमें क्या होता है। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।